हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के वेक्टर चैप्टर में से वेक्टर टॉपिक में से स्टडी करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है वेक्टर एडिशन। एडिशन एक्चुअली में होता कितने टाइप का है, तो देखिए वेक्टर एडिशन होता है दो टाइप का। ठीक है, एक कहलाता है जियोमेट्रिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो दोनों को हम लोग समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो समझने वाले हैं वो ये है जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है जियोमेट्री। जियोमेट्री से हम क्या समझते हैं, जियोमेट्री आप मैथ्स में पढ़े होंगे। तो जियोमेट्री में होता यह है कि जब भी जियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि कल आप अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आए जिसमें डिवाइडर हो, कंपास हो, ठीक है, पेंसिल हो, ये सब चीज़ हो। तो ज्योमेट्री से जैसे हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं तो ज्योमेट्री से समझ में ये आता है कि हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जो ज्योमेट्री मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड, इससे भी यही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर हम लोग ऐड करेंगे इस जियोमेट्रिकल मेथड में कैसे एडिशन होगा, उस एडिशन का प्रॉपर एक नेम है, वो नेम कैसे रखा जाएगा, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। ठीक है, इस दो वेक्टर से कहा गया कि आप इस दोनों वेक्टर को जोड़ें। हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है, फर्स्ट जियोमेट्रिकल मेथड में पहला नंबर। तो देखिए आपसे कहा गया कि इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने वेक्टर के सिंबल को स्टडी किया है, उसमें यह कहा था कि ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाता है। तो हम इस दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, तो हम करते ये है कि एक वेक्टर लेते हैं, ये ए वेक्टर लेते हैं और इस ए वेक्टर के हेड पर इस बी का टेल डाल देते हैं। ये बी वेक्टर है, इसके टेल को डाल दिए। तो जैसे ही हम ए के हेड पर बी के टेल को डाल सकते हैं या बी के हेड पर ए के टेल को डाल सकते हैं। आप दोनों में से दो जो दिल करे वो कर सकते हैं। ए के हेड पर बी का टेल डाल दीजिए या बी के हेड पर ए का टेल डाल दीजिए। तो मैंने ए के हेड पर बी का टेल डाला। अब ये जब मैंने ए के हेड पर बी का टेल डाला है तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए के टेल से बी के हेड तक एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये जो वेक्टर है यही रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर। ठीक है, तो यहां जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां पर मैंने एडिशन किया। अब एक चीज यहां समझिए कि जब मैंने एडिशन किया है तो एडिशन करने में ये जो फिगर बन गया, पहले तो ये दो वेक्टर था, मैंने एक के हेड पर दूसरे के टेल को रखा और फिर रिजल्ट जोड़ने के लिए टेल टू हेड, जिसका टेल बाकी था और जिसका हेड बाकी था, तो टेल से हेड तक एक लाइन ड्रॉ करा, वो आर वेक्टर, यही इसका रिजल्टेंट है। तो अब देखिए कि ये फिगर कैसा बन गया ऐसा कंस्ट्रक्शन करने पर। तो ऐसा फिगर आपका बन गया है कि ये जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है ये ट्रायंगल है। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हेड पर टेल, तो इसको हम लोग कहते हैं हेड टू टेल मेथड। ये कौन सा मेथड है, हेड टू टेल मेथड। जब कभी आप किसी एक के हेड पर दूसरे का टेल डालेंगे तो हेड टू टेल मेथड कहलाएगा। और वो हेड टू टेल मेथड एक्चुअली में कौन सा लॉ निकल कर आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अब इसे डिटेल में समझते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड वेक्टर को डिनोट करेगा और जो तीसरा साइड होगा वो उस दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक है, फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि ट्रायंगल का दो साइड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो तीसरा साइड होगा वो उस दोनों के रिजल्ट को डिनोट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें एक चीज देखिए
कि इस दोनों का ऑर्डर अगर देखें, अगर हम ए से चलें और बी तक पहुंचना है, ए से बी जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है बी होते हुए, तो हम कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। तो ये इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर हो गया। लेकिन रिजल्टेंट का ऑर्डर देखिए, अगर हम रिजल्टेंट के ऑर्डर का बात करें तो रिजल्टेंट का ऑर्डर जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट का ऑर्डर है वो अपोजिट है, ये अगर एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज है, तो इस दोनों का ऑर्डर अपोजिट होगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब मिलेगा? जब हम किसी भी वेक्टर के साथ ऑपरेट करें, हेड टू टेल मेथड जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमें ट्रायंगल मिलेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और जो थर्ड साइड है वो उसके रिजल्ट को, है ना, रिजल्ट को बताएगा। उसके बाद देखिए ये, और दूसरी बात ये है कि जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो वेक्टर होंगे उसका ऑर्डर अपोजिट होगा रिजल्टेंट के ऑर्डर में। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करते हैं, ये हमारा पहला नंबर था। अब हम लोग स्टडी करेंगे दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर जियोमेट्रिकल मेथड में देखिए, फिर से आपसे कहा गया कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और फिर कहा गया कि ये बी वेक्टर है। इस दोनों को फिर से आपने ऐड करना है, ये दूसरा नंबर है तो फिर से ऐड करना है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या अपनाया था? हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड अपनाए थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ए के टेल पर बी के टेल को रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ए के टेल पर, ये ए वेक्टर है, इसके टेल पर हमने बी के टेल को रख दिया। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए के हेड पर हमने क्या करा कि बी के टेल को रख दिया। अब जब ए के टेल पर बी के टेल को रख देंगे तो अब हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखिए यहां पर हम ये काम करते हैं कि बी के पैरेलल यहां एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये बी के पैरेलल हमने यहां पर एक बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ए वेक्टर है। अब देखिए जैसे ही हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो कंप्लीट फिगर क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसमें रिजल्ट कैसे पता करेंगे कि इसमें रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसमें रिजल्टेंट के लिए देखिए कि यहां पर हम अगर हेड टू हेड, कोई भी वेक्टर हेड टू हेड ड्रॉ नहीं होता है या टेल टू टेल ड्रॉ नहीं होता है, ये ध्यान में रखें। हेड टू हेड कभी ड्रॉ नहीं होगा, तो कहां से कहां होगा? टेल टू हेड। तो ये वाला डायगोनल हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, और हेड टू हेड ड्रॉ नहीं होता है। ये वाला डायगोनल लेंगे, तो ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। तो यहां से यहां हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर यहां फिर से किसके बराबर हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो ये जो तरीका हमने यूज किया है, इस तरीका को क्या कहते हैं? सबसे पहले ये जो फिगर बना है, ये फिगर है पैरेललोग्राम, इसलिए कहेंगे इस नियम को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है ज्योमेट्रिकल मेथड में। इसमें हमने क्या करा है? टेल टू टेल, या हम ये भी कर सकते थे टेल पे टेल डाल दे या हेड पे हेड डाल दे, तो भी हम कर सकते थे। तो हेड टू हेड, ये दोनों ही आप कर सकते हैं मेथड। तो किस मेथड में आपको कौन सा फिगर मिलेगा ये ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप हेड पे टेल या टेल पे हेड डाल दें, है ना, किसी एक के हेड पर दूसरे का टेल डाल देंगे तो आपको ट्रायंगल मिलेगा। अगर आप टेल टू टेल या हेड टू हेड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा तीसरा ये है। देखिए तीसरे में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा तीसरा नंबर है। यहां पर फिर से आपको दिया गया कि वेक्टर को जोड़ना है, लेकिन अब तक हम लोग कितने वेक्टर को ऐड कर रहे थे? अब तक हम लोग ऐड कर रहे थे दो वेक्टर को, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब तक हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे। अब हम लोग ऐड करेंगे मोर देन टू वेक्टर। तो आपसे कहा गया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, सारे को जोड़ने के लिए। तो यहां पर अब हम लोग क्या काम करेंगे? देखिए ये ए बी सी डी चार वेक्टर है, चारों वेक्टर को जोड़ना है। तो ठीक है, तो हम लोग ये वाला मेथड अपनाएंगे, हेड टू टेल। तो देखिए क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ए का हेड लेंगे। ठीक है, ए का हेड लेते हैं, ए वेक्टर का हेड लिया और बी के टेल को रखा। ठीक है,
बी के टेल को रखा, ए बी जुड़ गया, कंस्ट्रक्ट करना है तो देखिए ये वाला पैटर्न आ गया, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये आर वेक्टर। ठीक है, अब देखिए आर वेक्टर किसके बराबर है, तो आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब हम ये जो आर ए और बी हम जोड़ दिए, अब किसको जोड़ना है, सी को। तो अब आर के टेल पर हम सी का, आर के हेड पर सी का टेल रखेंगे, तो ये मैंने आर के हेड पर सी का टेल रख दिया, ये सी वेक्टर। फिर से हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो फिर से यहां से यहां लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये हमारा आर वेक्टर आ गया, जो है ए वेक्टर आर वन वेक्टर, जो है किसके किसके बराबर, तो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर। ठीक है, इसे थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं ताकि दोनों मिल जाए। तो हमने ए बी सी सबको जोड़ दिया, अब बचा हुआ है कौन, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर के लिए फिर से देखिए, हम इसके हेड पर इसके टेल को जोड़ते हैं। इसके R1 वेक्टर के हेड पर मैंने इस D वेक्टर के टेल को रख दिया। अब फिर से यहां पर हम लाइन ज्वाइन करेंगे, तो देखिए क्या होगा, यहां से यहां डायरेक्ट। ठीक है, ये मेरा फाइनल R2 वेक्टर आ गया, जो किसके बराबर है, R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर। ठीक है, अब यहां समझिए, इसे भी थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं ताकि ये मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा यह गया था कि ये चारों वेक्टर को ऐड करें, तो मैंने ऐड किया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहां पर देखिए R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर, R2 वेक्टर, R1 किसके बराबर है, तो R वेक्टर प्लस C वेक्टर के बराबर, तो R वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो मैंने इसके जगह इसको लिख दिया। अब R2 वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए R वेक्टर किसके बराबर है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो मैंने इसके जगह इसको लिख दिया C वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो आप देख सकते हैं फाइनली कि ये चारों वेक्टर को हमने ऐड कर दिया। अब यहां पर देखिए चारों वेक्टर ऐड तो हो गए, कौन सा मेथड यूज करा हमने, हेड टू टेल मेथड। अब जब चारों वेक्टर ऐड हो गए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक फिगर बना है, ये क्लोज फिगर बना है। ठीक है, ये क्लोज फिगर है, लेकिन इसमें साइड कितने हैं, 2 2 4 1 5 5 साइड है। अगर हम एक हटा दें, एक वेक्टर हटा दें तो साइड कम हो जाएंगे, 2 वेक्टर और बढ़ा दें तो साइड और भी बढ़ जाएंगे। तो यहां पर साइड जो है ये फिक्स नहीं है, यहां पर 4 था इस वजह से 4 है। अगर यहां पर हम वेक्टर बढ़ा देते तो वेक्टर वहां साइड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर क्लोज फिगर है लेकिन साइड फिक्स नहीं है कि हाँ हमेशा इतना ही होगा। इस वजह से इसका नाम ये रखा गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 होते हैं जियोमेट्रिकल मेथड। अब इन सब जियोमेट्रिकल मेथड क्या है ये समझ में आ गया। देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करा है, कभी हेड पर टेल का या कभी टेल पे टेल का, हेड पे हेड का। तो इस तरीके से मैंने वेक्टर्स को ऐड किया। इन मेथड से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इन मेथड से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। इन मेथड जो ये सब जो मेथड है ये फर्स्ट स्टेप है न्यूमेरिकल के लिए। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ इतना पढ़कर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए फॉर्मूला की जरूरत है और फॉर्मूला हमें मिलेगा इस वाले मेथड में, एनालिटिकल मेथड में। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें इस वाले मेथड में मिलेगा, एनालिटिकल मेथड में। इससे ये जो फॉर्मूला के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसका फर्स्ट स्टेप ये जियोमेट्रिकल मेथड है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपना फिजिक्स का नॉलेज बढ़ाते रहें, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर और सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। खुदा हाफिज़।